हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो आज हम जा रहे हैं सीखने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कितनी आसानी से बना सकते हैं उसको हम सीखने जा रहे हैं। सपोर्ट रेसिस्टेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में है, आप ट्रेडिंग में है या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, खुद को नॉलेज नहीं है, तो ये एक छोटा सा प्रयास है कि आपको ये आइडिया देगा कि कैसे हम एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस को मार्केट में फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। हम कुछ एक स्टॉक, कोई भी स्टॉक्स पे ये काम करेगा, ऐसा नहीं कि कोई भी स्पेसिफिक है। हम इनमें कोई भी ले लेते हैं। लेट से हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये है हमारा आरती इंडस्ट्रीज। तो इसके चार्ट पे चलते हैं हम। ओके, सो ये आ गया, आरती इंडस्ट्रीज चालू हो गया। इसके बाद हम इसको, मैं ज़रा हाइड कर देता हूँ, ये पहले से मैंने ड्रॉ कर रखा था तो मैं ये सबको डिलीट कर देता हूँ। तो अब ये चार्ट बिल्कुल फ्रेश है। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश है। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में बेसिकली क्या है, ये अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे कैंडल्स बने हुए हैं एक एक करके। अब कैंडल्स को रीड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम इसका एक छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और हम पहले तो हायर फ्रेम पे चलेंगे। हायर फ्रेम मतलब हो गया कि जैसे आप देखेंगे 1 मिनट से लेके 1 महीने तक का टाइम फ्रेम है। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15, 1 घंटा, 4 घंटा, एक दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने। सो सबसे पहले इसका ट्रिक है कि हमें हायर टाइम फ्रेम पे देखना है स्टॉक का मूवमेंट कैसा हो रहा है। तो हमने लेट से मंथली ले लिया। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं ये कहाँ पे है। ये थोड़ा छोटा हो गया, हम इसको, हाँ, ये हमारे पास जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं 2000 से इसकी एंट्रीज दिख रही है। 2000 में ये 2 रुपये 60 पैसे के आसपास का ये चल रहा था स्टॉक। तो हम यहीं से ट्रैक करते हैं। तो एक इसका इजीएस्ट तरीका जो है, हम इस कैंडल चार्ट को कन्वर्ट कर देंगे लाइन चार्ट में। ठीक है, अब हमें आसान हो जाएगा इस चार्ट के थ्रू सपोर्ट रेसिस्टेंट ड्रॉ करने का। तो बड़ा ही सिंपल है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको हॉरिजेंटल लाइन मिलेगा, ये हॉरिजेंटल लाइन हमें लेना है। ठीक है, और हम डिसाइड कर लेंगे कलर, कोई भी एक कलर डिसाइड कीजिए, मंथली के लिए, वीकली के लिए और डेली के लिए, ईजीएस्ट वे में। तो और सपोर्ट रेसिस्टेंस का मतलब है कि कोई भी ऐसी लाइन जिस पे एटलीस्ट 2 बार या 2 से ज़्यादा बार स्टॉक आके टकराए। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक लाइन है जहाँ पे 2 से ज़्यादा बार आके स्टॉक ने होल्ड किया है। कैसे, इसको देखते हैं हम एक बार, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो देखिए ये पॉइंट, ये पॉइंट पे आया है, स्टॉक ने होल्ड किया। यहाँ अगर यहाँ से भी हम अज्यूम करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से गया, यहाँ आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, अगेन यहाँ आया, फिर ऊपर गया, अगेन यहाँ आया, फिर ऊपर गया, अगेन यहाँ आया। सो ये क्या हो गया, बेसिकली ये एक तरीके का सपोर्ट का काम कर रहा है, जो रोक रहा है, इसको नीचे जाने देने से रोक रहा है। तो जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ को नीचे जाने से रोके उसको बोलते हैं सपोर्ट। क्या बोलते हैं? सपोर्ट। मैं यहाँ पे एक बार टाइप भी कर देता हूँ, सपोर्ट। ठीक है, और कोई ऐसी चीज़ जो ऊपर जाने से रोके उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो चलिए अगर हम यहाँ पे देखें, ये आपने देख लिया, हम इसको एक बार और अब हम रेसिस्टेंस देखते हैं। अगेन हमने एक हॉरिजेंटल लाइन लिया और इसके ऊपर लगाया। अब आप यहाँ पे देखिए, क्या ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है? हाँ, बिल्कुल कर रहा है। कैसे? जब भी स्टॉक इस जगह पे आया, यहाँ से मार्केट ने धक्का दे दिया, अगेन यहाँ पे आया, धक्का दे दिया, अगेन यहाँ पे आया, धक्का दे दिया। तो ये क्या काम कर रहा है? रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। ये रोक रहा है स्टॉक को ऊपर जाने से। स्टॉक मतलब प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को ऊपर जाने से रोक रहा है। ठीक है, तो हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं बहुत ही आसान तरीकों से, जहाँ जहाँ पे जो प्राइस है आके वहाँ से मुड़ जाए उसको ही हम सपोर्ट या रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो जैसे अगर यहाँ नीचे की तरफ आके ऊपर से नीचे आ रहा है और वहाँ पे रुक रहा है तो उसको सपोर्ट बोल देते हैं। ऊपर की तरफ जाके वहाँ से मुड़ जा रहा है
तो उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, सो ये बहुत सिंपल है। अब आपको देखिए मैं कैसे इसको बहुत इजीली लगाते जाता हूँ। हमने बेसिक यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, और देखिए आपको यहाँ पे आंखों को दिखना चाहिए, क्या ये पॉइंट हो सकता है स्टॉप सपोर्ट रेसिस्टेंस? ऑफ कोर्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आया, टकराया, वापस आ गया, यहाँ पे गया, टकराया थोड़ी देर, लेकिन उसके बाद ये वापस जा चुका है, तो ये ऊपर चला गया। तो एक बारी टकराया थोड़ी देर के लिए, ऊपर गया, अगेन जब दूसरी बारी इसी जगह पे आया तो ये क्या बन गया? सपोर्ट। एक चीज़ और, जो चीज़ पहले सपोर्ट होता है वो बाद में रेसिस्टेंस हो सकता है, और जो बाद में रेसिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें इसको, इसी एग्जांपल को देखिए, जब पहली बार यहाँ पे गया इस पॉइंट के बाद अगर हम देखें, जब इस जगह पे पहली बार आया और यहाँ से मुड़ गया तो ये क्या बन गया? रेसिस्टेंस। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब ये तोड़ के इसके ऊपर चला गया और ऊपर से फिर वापस अगर यहाँ पे आया तो यही क्या बन गया? आपका सपोर्ट का काम किया। कहने का मतलब कि इसके नीचे वो नहीं जाने दे रहा तो वो सपोर्ट का काम कर गया, इसके ऊपर नहीं जाने दे तो वो रेसिस्टेंस का काम कर गया। तो लाइन यही, लेकिन उसके मीनिंग बदल जाते हैं। इनिशियली जब वो रोकेगा तो उसको रेसिस्टेंस बोलेंगे, जब वो ऊपर से रुकेगा, और जब वो नीचे से रुकेगा तो उसको सपोर्ट बोलेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ सपोर्ट रेसिस्टेंस किसको बोलते हैं, कब कब एक लाइन सपोर्ट बन जाती है, कब एक लाइन रेसिस्टेंस बन जाती है, ये हमें पता लग गया। अब सिंपल, जहाँ जहाँ ऐसा पॉइंट जो दो एटलीस्ट दो होना चाहिए, दो पॉइंट को टच करे, समझिए वो आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। तो चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं फटाफट से। ठीक है, हमने ये ड्रॉ कर लिया। अभी अगला लाइन देखते हैं, हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। सो देखते हैं क्या और कोई पॉइंट है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है तो ये कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम नहीं करेगा। यहाँ पे भी देखिए अगर स्ट्रेट जा रहा है, क्या इस पॉइंट के बाद कभी कोई दूसरा पॉइंट मिला? नहीं। क्या इस पॉइंट के बाद कभी कोई दूसरा पॉइंट मिला? नहीं। तो जब तक हमें कुछ दो पॉइंट ना मिले तब तक सपोर्ट रेसिस्टेंस काम नहीं करेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं क्या ये लाइन सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम कर रहा है? हाँ कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बारी आया नीचे, फिर यहाँ पे आया थोड़ा नीचे, सो एटलीस्ट दो बारी, तो ये हो गया एक सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम। फिर उसके बाद ये स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है तो क्या ये हो सकता है? हाँ ये हो सकता है। देखिए यहाँ टकराया, पहली बार ये क्या था? रेसिस्टेंस का काम किया, वापस मुड़ के जब दूसरी बार ऊपर चला गया और वापस आया, ये बन गया सपोर्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या ये हो सकता है? हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ दो बारी इस जगह पे टकराया। देखिए एग्जैक्ट मैच नहीं होता, थोड़ा 19-20 होगा, कभी भी एग्जैक्ट नहीं होगा, थोड़ा 19-20 हो सकता है, बट उसको हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, ओके। और देखते हैं क्या ये एक लेवल है? हाँ है। चलिए हम इसको करते हैं। देखिए जब तक आपने आंखों को ट्रेन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए तभी समझ में आएगा। क्या ये हो सकता है? ऑलमोस्ट है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर गया, मैंने कहा ना थोड़ा सा, तो इस पॉइंट पे गया, वापस आया, यहाँ पे गया और फिर वापस आया। करेक्ट, ओके। और देखते हैं कहाँ पे है। क्या ये लाइन है? क्या ये लाइन है? नहीं। क्या ये लाइन है? हाँ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे गया, वापस आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर ये सपोर्ट का काम किया। पहली बारी गया, रेसिस्टेंस का काम किया, दूसरी बारी गया, ये सपोर्ट का काम किया। देखिए वही एक लाइन कभी सपोर्ट बन जाता है, कभी रेसिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे और देखते हैं। ये देखिए परफेक्ट एग्जाम्पल, पहली बार ये गया, रेसिस्टेंस बना, दूसरी बार ये ब्रेक कर गया, लेकिन जब इसके ऊपर गया, दूसरी बार जब यहाँ पे रुका, ये सपोर्ट का काम कर गया, इसके नीचे मार्केट नहीं गया, तो ये सपोर्ट रेसिस्टेंस बन गया। अगेन क्या ये है? नहीं। क्या और कुछ है? नहीं। हम और थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से दिखे। ठीक है, क्या और कुछ दिख रहा है? नहीं। हाँ यहाँ पे है, बिल्कुल है। देखिए आप, बहुत ही अच्छे से बनाया है इसने। यहाँ एक बारी, दो बारी, तीन बारी ये सपोर्ट का काम किया है। ठीक है, रेसिस्टेंस भी है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल है, ये इस जगह पे रेसिस्टेंस का भी काम कर रहा है। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे गया, टकराया, वापस फिर यहाँ पे गया, टकराया। ठीक है, अगेन ये यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। वेरी गुड, दो बारी से ज़्यादा, ये परफेक्ट सपोर्ट का काम है।
ठीक है। सो हमने अब देखें आप कितना इजी वे में हमने ड्रॉ कर लिया। तो अब ये एक पैटर्न दिमाग में रख लीजिए कि आपको सपोर्ट का मंथली में कौन सा कलर रखना है, ताकि आपको जब दोबारा छोटे टाइम फ्रेम पे जाए तो आपको इजी रहे इस चीज़ों को ट्रैक करना। और तीन टाइम फ्रेम पे अगर आप बना लेते हैं तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो हमने पहला टाइम फ्रेम क्या यूज़ किया अभी तक, मंथली। अब हम चलते हैं वीकली पे। तो वीकली के लिए सपोर्ट रेसिस्टेंस में हम कलर थोड़ा दूसरा यूज़ कर लेंगे। ओके, चलिए हम फिर वापस जाते हैं नीचे के लेवल्स पे। तो देखिए ये मेरे ख्याल से हाँ है, इधर भी है। तो हम इसको चलते हैं, देखिए इसके नीचे कुछ खास नहीं दिख रहा है तो हमें ज़रूरत नहीं है। अभी हमें छोटे टाइम फ्रेम, हम वीकली बेसिस पे देख रहे हैं कि क्या कोई पॉइंट बन रहा है जो जहाँ पे डबल पॉइंट टच करे, क्या कोई ऐसा है। तो हम इसको थोड़ा एक्सपैंड करेंगे, इधर से राइट क्लिक करके ना इस जगह पे आप करेंगे माउस से तो एक्सपैंड होगा। तो देखते हैं क्या यहाँ पे कुछ है, बहुत छोटा है, थोड़ा सा गैप होना। देखिए यहाँ पे एक दिख रहा है आपको, ये पॉइंट और ये पॉइंट पे। तो चलिए हम एक लाइन लेते हैं दोबारा से, इस बार इसका कलर चेंज करेंगे। वीकली का हम लोग लेट से ग्रीन रख लेते हैं, ओके, या रेड रख लेते हैं, कोई भी एक कलर आप चूज़ कर सकते हैं। तो कन्फ्यूज़न हो रहा है मुझे, चलिए मैंने ग्रीन ले लिया वीकली के लिए। ओके, और देखते हैं क्या कहीं और कुछ है। हाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए कि धीरे धीरे जब आप आँखों से देखेंगे ना तो आपको दिखेगा 1 पॉइंट 2 पॉइंट। अगेन यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। ये ऐसे बारीकी से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे तो दिखेगा आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट। अगेन यहाँ पे भी बहुत सारे सपोर्ट लिया है, देखिए करेक्ट, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे भी है 1 2। ये सिर्फ कुछ नहीं है, एक प्रैक्टिस का काम है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आएगा। आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, हर एक चीज़ में प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे देखिए ये भी काम कर रहा है आपका। सो हमने इसको भी एक पॉइंट ले लिया, देखिए 1 2 3, ठीक है। अगेन कुछ और है, यहाँ पे भी है, ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। अगेन ये भी है। सो देखिए इस तरीके से आपको क्लियर करना होता है, 1 2, ठीक है। अगेन कुछ और है, हाँ ये है। देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही अच्छा आएगा। ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है। ओके, वापस यहाँ देखते हैं कुछ और है क्या। यस, एक और है। ओके, मोर और लेस हमने पूरा कवर अप कर दिया। अब हम आते हैं डेली पे, अब अगला लेवल। देखिए हम इसी तरीके से लेवल बाय लेवल सपोर्ट रेसिस्टेंस को क्रिएट करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप किस बेस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम सपोर्ट रेसिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो सॉरी ये थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, बट क्या करें, अगर आप कुछ चीज़ सीखना है तो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। चलिए तो और देखते हैं, ये देखिए अब हम डेली के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसका कलर कुछ और चेंज कर लेंगे। लेट्स से हम ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। सो देखिए ब्लैक कर देते हैं इसको। तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अगेन हम ये भी है, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, ठीक है। और कहाँ दिख रहा है, आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए एक दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे। सो यहाँ पे भी है एक, चलिए 1 2 3, ठीक है। सो इस तरीके से हम सपोर्ट रेसिस्टेंस को बड़े ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और जब हमने सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लिया उसके बाद हम इसमें कैंडल्स को यूज़ करेंगे। कैंडल कन्वर्ट करके देखिए, और इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है, इसको थोड़ा सा आप यहाँ तक एडजस्ट कर सकते हैं, वो मैनुअली आप कर सकते हैं। एडजस्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जब चाहें जैसे चाहें थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो ये चीज़ें प्रॉपर हो जाएंगी, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस समझ पा रहे हैं। अगर ना समझ में आए तो रिपीट करके देखिए, एक बारी 2 बारी में आप समझिए। इन केस कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसको, आपके डाउट्स को
सॉल्व करने की। सो आई बिलीव कि आप लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से सीखा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नए लर्निंग के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू, सी यू, बाय बाय।